पूरे घटना का सीसीटीवी फुटेज, सरकारी सीसीटीवी फुटेज उस तिराहे पर लगा हुआ है जो कि चौकी प्रभारी रोहित सिंह के पास सुरक्षित है। माननीय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी जान बचा लीजिए। वाराणसी के कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी से सादर अनुरोध करूंगा कि मेरी जान बचा लीजिए। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार जी से आग्रह करूंगा कि मेरी जान बचा लीजिए, अन्यथा शिवपुर थाना प्रभारी मेरी हत्या कराने के फिराक में है। अगर मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो इसके जिम्मेदार वाराणसी कमिश्नरेट और सिर्फ व सिर्फ शिवपुर थाना प्रभारी होंगे। आज हम आपसे एक ऐसी घटना के बारे में, एक ऐसी आंखों देखी घटना के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जिसका चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष और मैं हूं सौरभ पांडे। यह घटना कितना दर्दमय है, इसकी तुलना आप इस वीडियो को देखकर जरूर लगा सकते हैं। हटा ले मर्द तिरमानी पे तूने हटाओ बोल भैया ने मार गंदा नहीं यार, अरे रुका पुलिस है का करब ना करी वो कहाँ रहना कुछ सुन लेना। ओम सतगुरु तत्काल पड़ेगा। अरे काफी जगह हुआ। वीडियो देखकर आपने अभी तक यही अंदाज लगाया होगा कि यह घटना एक मारपीट की घटना है, जबकि सच्चाई इससे बहुत अलग है। यह घटना शासन प्रशासन के उस गैर जिम्मेदाराना हरकत का नजारा है जिसको देखकर, जिसको जानकर आप लोग शायद शासन और प्रशासन से किसी भी न्याय की उम्मीद छोड़ देंगे। दोस्तों, बीते 22 जुलाई यानी बुधवार रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं अपनी संस्था पर मौजूद था। हमारे कई सीनियर हमारे साथ मौजूद थे। हम लोग एक स्टोरी की वीडियो एडिट कर रहे थे। वीडियो एडिट करने में हमको लगभग 10 साढ़े 10 बजे का समय हो गया। मैं 10:35 पर अपने ऑफिस से निकला और अपने घर जाने लगा। मैं शिवपुर थाना अंतर्गत सभईपुर गांव से आता हूं, जहां से महज 200 मीटर पहले एक तिराहा होता है। उस तिराहे पर मेरे चचेरे भाई, जिनके पिताजी यानी मेरे चाचा जी इस दुनिया में नहीं, स्वर्गवासी हो चुके, उनका इकलौता पुत्र सूरज पांडे वहां पर मिला। मेरे साथ मेरा कैमरामैन भी था। हम लोग वहां पर रुके, 1 मिनट के लिए रुके। उनसे हमने कहा कि घर चलो। इतना कुछ हो ही रहा था कि इतने बीच में अचानक से हथियारों से लैश होकर कम से कम 20 की संख्या में उपद्रवी उस तिराहे पर आए जहां मैं मौजूद था। आते ही वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से लाठियां और डंडा बरसाने लगे। इस पूरे घटना का सीसीटीवी फुटेज, सरकारी सीसीटीवी फुटेज उस तिराहे पर लगा हुआ है जो कि चौकी प्रभारी रोहित सिंह के पास सुरक्षित है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मैं आपसे शासन और प्रशासन की पूरी कहानी आपके साथ रखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे पास इस पूरे मामले का एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मेरे हाथों में। थोड़ा पढ़ के बताता हूं आप में। इसमें लगभग 6 धाराएं हैं, जिसमें बीएनएस की धारा 109 1 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, जो बीएनएस की धारा में अटेम्प्ट टू मर्डर, सत्यम पटेल, रवि पटेल, कल्लू पटेल,
और 10 अज्ञात लोगों पर यह एफआईआर पंजीकृत हुआ। यह तहरीर मैं आपके सामने पढ़ के आपको बताता हूं। तहरीर में लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी शिवपुर वाराणसी महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी सूरज पांडे पुत्र स्वर्गीय राजेश पांडे सभाईपुर घमापुर शिवपुर वाराणसी आज दिनांक 22/7/2026 को अपने ससुराल से मिलन करने के बाद, यानी अपने ससुराल वालों से मिलकर वह चुप्पेपुर चांदमारी रिंग रोड से घर आ रहा था। तभी रास्ते में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। उसने जुआ खेल रहे लोगों पर हॉर्न बजाया और डीपर मार दी। इतने में एक व्यक्ति मां की गाली देता है, उत्तर में सूरज भी गाली देते हैं। उसके बाद वहां से रवि नाम का एक युवक आता है, इनको 2-3 थप्पड़ मारता है और जुआ खेल रहे 2-4 और लोग इनको बचाते हैं और मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद ये वहां से निकलकर सभाईपुर तिरमानी पहुंचते हैं, जहां महज 2 मिनट बाद मैं भी अपने ऑफिस का काम खत्म करके पहुंचता हूं। थोड़ी ही देर में वहां पर उपद्रवी आते हैं, निर्मल हत्या करने का प्रयास करते हैं और सबसे अहम सवाल कि वहां मैं भी मौजूद था। मेरे कॉलर को पकड़ के, मेरे प्रेस कार्ड को फाड़ के मुझे बोला कि देख, बड़का पत्रकार बना ले, बहुत खबर छापा ले, अब ये खबर छापे तोहरे सामने, तोहरे भाई की आज जान से मार दे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस पूरे घटना का चश्मदीद गवाह मैं खुद। अच्छा, अब ये मामला जो है ये शासन का है, जांच प्रक्रियाओं का और विवेचना का है, लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इसके पीछे की असली वजह अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये घटना जब हुआ रात तकरीबन 11 बज रहे थे। मैंने अपने भाई को लेकर सीधे वहां से शिवपुर थाना गया, जहां पर शिवपुर थाना प्रभारी को उनके सीयूजी नंबर पर, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने उनको 3 से 4 बार कॉल किया। वही थाना प्रभारी जिनके अंतर्गत बीते दिनों मैंने कई खबर छापी। कई सूत्र यह बता रहे हैं कि यह जो हत्या करने का प्रयास हुआ है, इस पर पुलिसिया कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि माननीय थाना प्रभारी महोदय कहते हैं कि पत्रकार मेरे पीछे पड़ा है। अब मैं पूछना चाहता हूं कमिश्नर साहब से कि क्या गुप्ता गेस्ट हाउस जो है वो थाना प्रभारी का है? क्या केशव पटेल जो भूमाफिया है उसका बहुत घरेलू संबंध है थाना प्रभारी शिवपुर से कि मैं उनके खुन्नस में खबर कर रहा हूं? स्पष्ट कहा है उन्होंने कि न जाने क्या खुन्नस है उसको, वो मेरे बारे में मेरे लिए खबर छापता है। महोदय जी, ये खबर आपके लिए नहीं, समाज के लिए। प्रकरण पे आते हैं। उस दिन मैं उनको फोन करता हूं, घटना वाले दिन। फोन करने के बाद महोदय जी कहते हैं कि रिपोर्ट लिखवा दीजिए, सुबह देख लूं। एक वीडियो और दिखाता हूं आपको। अब ये वीडियो देख के आपने अंदाजा लगा लिया है कि किस तरह का गंभीर चोट इस मामले में मुकदमा पंजीकृत है, जो कि मैंने ट्वीट किया। ट्विटर पर डीसीपी महोदय ने लिखा कि शिवपुर थाना प्रभारी इस मामले में तत्काल त्वरित कार्रवाई करें। अब 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। थाना प्रभारी इतने निकम्मे हैं कि एक बार भी पीड़ित से मिलने नहीं है, और पीड़ित से मिलना तो छोड़िए, घटना स्थल का निरीक्षण भी नहीं किया। हम पीड़ित को लेकर पहले शिवपुर सीएचसी गए, जहां घंटों प्रयास करने के बाद डॉक्टर साहब आते ही मरीज को देखें और देखते ही उन्होंने तुरंत उन्हें दीनदयाल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, क्योंकि ब्लड रुक नहीं रहा था, सर से खून लगातार गिर रहा था, टाका चलाने की स्थिति नहीं थी। डॉक्टर साहब खुद देख के डर गए। आप शिवपुर के सीएचसी डॉक्टर से उनका बयान कर सकते हैं। वहां से मैं दीनदयाल आया, रात का समय था, पुलिस हमारे साथ नहीं आई, जबकि नियम यह है कि अगर आप किसी मुकदमे से या किसी तहरीर के अनुसार अगर आप कोई भी जांच प्रक्रिया कराते हैं तो एक थाने का वो होमगार्ड ही क्यों ना हो, वो पीड़ित के साथ रहता है, और जब तक उस पीड़ित की पूरी इलाज नहीं हो जाती, वो घर नहीं चला जाता, तब तक प्रशासन उनके साथ मौजूद रहती। ये चीज कहीं नहीं हुई, कहीं दूर दूर तक नहीं हुआ। ना वो दीनदयाल आए, फिर दीनदयाल से रिपोर्ट बनवा के ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। बहुत अथक प्रयास करने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो उनको जो है एक्सरे वहां पे नहीं होता है, सीटी स्कैन नहीं होता है, इसके मामले को लेकर वहां से कपिल चौरा मंडलीय अस्पताल वाराणसी में रेफर किया गया। उसमें भी 12-1 बज गए।
ये मंडलीय अस्पतालों की कहानी है। ये उन अस्पतालों की कहानी है जहां पर डॉक्टरों का इमरजेंसी वार्ड में होना अनिवार्य है। फिर भी हम कपिल चौरा पहुंचे। आपको दिखाते हैं कुछ रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट दीनदयाल हॉस्पिटल का है, पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल का है, जहां पर ट्रीटमेंट में जो जो चीजें हुई है वो लिखने के बाद इसको एसएसपीजी यानी कि मंडलीय अस्पताल कपिल चौरा में रेफर कर दिया गया। वहां से जब हम कपिल चौरा पहुंचते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए, ये एसएसपीजी का डिवीजन रिपोर्ट है। यहां से ये बीएचयू के लिए रेफर कर दिए जाते हैं, बीएचयू ट्रामा सेंटर। पुलिस साथ में है नहीं, कौन करेगा मदद, कैसे करेगा, पुलिस तो साथ में है ही नहीं। फिर भी हमने वहां पे एम्बुलेंस की मदद से, चूंकि पीड़ित बहुत ज्यादा दर्द में था, खून इस तरह से बह रहे थे, आपने वीडियो में देखा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और इधर थाना प्रभारी की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। इतना सोना था उनको कि वो एक बार भी कॉल करके, जबकि तहरीर में पीड़ित का मेरा खुद नंबर है, उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। अब मामला आता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित ट्रामा सेंटर का, जहां पर हम जाते हैं। पहले ट्रामा सेंटर में पर्चियां बनाते हैं, क्योंकि पुलिस रहती तो शायद काम जल्दी होता, लेकिन थी नहीं। हमने पर्ची बनवाई। बीएचयू के ट्रामा सेंटर की स्थिति इतनी बुरी है कि वहां पर पीड़ित के लिए कोई स्ट्रेचर नहीं आया, कोई व्हीलचेयर नहीं आया। वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। मैं पीड़ित को अंदर ले गया, एक्सरे कराने के लिए कहा, तो वहां पर पहले पैसे जमा करिए। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास है ये रिपोर्ट जो है, देखिए इस पर लिखा है सिटी डन। 1150 रुपए देने के बाद सिटी स्कैन होता है, जहां पर पीड़ित की स्थिति और दयनीय बताई जाती है। शिवपुर से दीनदयाल, दीनदयाल से कपिल चौरा, कपिल चौरा से बीएचयू। इलाज कहीं नहीं हुआ, रेफर टू रेफर हो रहे थे। ये मंडलीय अस्पतालों की गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही है। उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि अब ये पूरा शासन प्रशासन किस तरह से ये पूरे प्रकरण को अंजाम देता है, और ट्रामा सेंटर में सिटी स्कैन कराने के बाद हमने तुरंत उस पीड़ित को एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करा, चूंकि प्रशासन साथ नहीं दे रहे थे। अब जो सबसे अहम सवाल है वो है, मेरी हत्या कराने की प्रयास कर रहे हैं शिवपुर थाना प्रभारी। जी हाँ, शिवपुर थाना प्रभारी मेरी हत्या कराने के फिराक में है। इसलिए है क्योंकि मैंने कई ऐसे अपराधियों का जो इस पूरे प्रकरण में विलुप्त है, सम्मिलित है, लिप्त है, ऐसे कई अपराधियों का नंबर, फोटो, वीडियो मैंने थाना प्रभारी शिवपुर को, मैंने चौकी इंचार्ज रोहित सिंह को मुहैया कराए। चौकी इंचार्ज उन अपराधियों को पकड़ने में असफल हो रहे हैं, लेकिन वो अपराधी जिनका मैंने नाम दिया, जिनका मैंने लोकेशन बताया, जिनका मैंने नंबर तक दे दिया, वो पुलिस को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं उनको मिल जा रहा हूं। मैं अपने घर के ठीक बाहर एक गोलगप्पे की दुकान पर बैठा था, जहां पर प्रिंस नामक युवक, जो इस पूरे प्रकरण का सबसे अहम कड़ी है, प्रिंस पटेल सन ऑफ गुड्डू पटेल, सबसे अहम कड़ी है, उसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बदले प्रिंस खुद मेरे घर पर चढ़ के आ रहा है। ये वीडियो देखिए। उठा लिए हैं काय भेजलेलं बाबू हमसे सत्यम कना वीडियो मत बनावा भैया काय भाई मुसलमान। ये प्रिंस पटेल है, जिसको मैंने सूचना देने के लिए बताया था। ये अभी हम बाइक से आया है, आके हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा है यहाँ से उठ के चला, वहाँ से उठ के चला, तुरंत चला कर रहा है। यहाँ पे सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कई लोग गवाह हैं। ये दुकानदार है, दुकानदार से पूछा जान से मारे धमकी दे लिया है। ये दुकानदार और ये जो है चला कर रहा था। अब आपने देखा कि इस वीडियो में कैसे प्रिंस नाम का युवक मेरे पर चढ़कर आता है, मेरे पास आता है, मुझे जान से मारने की धमकी देता है, यहाँ चलो वहां चलो की बातें करता है, तुमको देख लेंगे जैसी शब्द कहता है। क्या सच में थाना प्रभारी खबर चलाने से डर गए हैं? क्या खबर चलाने के लिए मेरी हत्या कराना जरूरी है? माननीय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी जान बचा लीजिए। वाराणसी के कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी से सादर अनुरोध करूंगा कि मेरी जान बचा लीजिए। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार जी से आग्रह करूंगा कि मेरी जान बचा लीजिए, अन्यथा शिवपुर थाना प्रभारी मेरी हत्या कराने के फिराक में है।
सबसे जरूरी और सबसे अहम बात है कि मेरी जान की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अन्यथा अगर मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो इसके जिम्मेदार वाराणसी कमिश्नरेट और सिर्फ व सिर्फ शिवपुर थाना प्रभारी होंगे। ये दर्द कितना निर्मल है इसके लिए मैं आपको और अगले एपिसोड में और बेहतर समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। साथियों, एक अनुरोध आपसे भी है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरी जान बच सके। मैं बिल्कुल असहज हो गया हूं, डर गया हूं। डर इसलिए गया हूं क्योंकि प्रशासन की मिलीभगत से मेरी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। शिवपुर थाना प्रभारी के तह पर मेरी हत्या का योजना बनाया जा रहा है। तो मेरी सुरक्षा के लिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरी जान बच सके। नमो बुद्धाय, जय संविधान। जरूर देखिए अचूक संघर्ष।